हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं प्रशांत आपके लिए फिर से एक बहुत ताजा तरीन खबरें लेके आया हूँ शॉर्ट वीडियोस के सेक्शन सेगमेंट में। आज हम देखेंगे कि ब्लैक डायमंड क्या होता है, द एनिग्मा यानी कि ब्लैक डायमंड ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि एग्जामपुर आईएएस ये जो आपका चैनल है आपके लिए बेहतरीन पीटी श्योर कोर्स लेके आ रहे हैं। मैं वहाँ हिस्ट्री सुबह 8 बजे पढ़ाता हूँ और बाकी सभी जैसे इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी की क्लासेस शुरू हो गई सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक। तो आप सभी लोग जो है उस पीटी श्योर प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा लोग आइए। और साथ ही साथ एग्जाम्पल परिवार आपके लिए बहुत सारे ढेरों सारे कोर्सेस लेके आए हैं। तो एग्जाम्पल ऑफिशियल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए। उस एप्लीकेशन के जरिए आपको हर चीज पता चल जाएगी, कहाँ पे कौन सा क्लास शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन से नए कोर्सेस आ रहे हैं, उसके ऑफर आ रहे हैं। तो आप सभी चीजों को अच्छी तरीके से देख सकते हो और अपने सपनों को साकार कर सकते हो एग्जाम्पल परिवार के साथ। चलिए तो फिर आज का जो टॉपिक है द एनिग्मा, ये यानी कि ब्लैक डायमंड, जैसे आप फोटो में आप देख रहे हो, ये ब्लैक डायमंड बहुत चर्चा में है क्योंकि अभी दुबई में इसे एक जो सौथी यानी कि जो ऑक्शन हाउस होता है वहां रखा गया है। और ये दुनिया का सबसे महंगा, बड़ा और अनोखा जो हीरा है, डायमंड है, ब्लैक डायमंड इसे कहा जाता है। इसका ऑफिशियल द एनिग्मा नाम है, द एनिग्मा भी इसे कहा जाता है। तो इसके बारे में जानेंगे ये क्या है, इसके सारे डिटेल्स को देखेंगे क्योंकि यूपीएससी, आजकल यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो केमिकल से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ज्योग्राफी से आ सकते हैं, या कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन लिंक करके इसमें से आने के चांसेस होते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है हम लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। ये खबरों में क्यों है, खबरों में है कि आने की वजह ये है कि ये आउटर स्पेस से आया हुआ है, राइट। ये कहां से आया हुआ है, आउटर स्पेस से। और 555.55 कैरेट ब्लैक डायमंड, 555.55 मतलब 555.55 कैरेट ब्लैक डायमंड है ये। और इसे कहा जाता है द एनिग्मा, द एनिग्मा। और ये दुबई के जो ऑक्शन हाउस है साउथ बाइज, वह साउथ बाइज में रखा गया है। और ये डायमंड की खासियत ये है कि ये आउटर स्पेस से आया हुआ है, यहां धरती को खोद के यहां वहां नहीं मिला है। तो ये इसकी खासियत है, इसीलिए ये बहुत ही यूनिक और अपने आप में अकेला है पूरी दुनिया में। इट इज वेरी यूनिक डायमंड बिकॉज केम फ्रॉम द आउटर स्पेस एंड द वेट इज दैट 555.55 कैरेट ब्लैक डायमंड। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा कट डायमंड है। और ये पब्लिक डिस्प्ले में फर्स्ट टाइम जो है आया और मंडे से ये सेल के लिए अवेलेबल भी है, राइट। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट, ये बिगेस्ट, दुनिया का ये अपने आप में पहला और बहुत ही बड़ा डायमंड है, कट डायमंड है, जो पहली बार जो है मंडे से सेल में अवेलेबल होने वाला है और डिस्प्ले में भी रखा गया आम लोगों के लिए, राइट। इसकी जो टूर है दुबई से शुरू हुई है, फिर एलए जाएगा, लॉस एंजलिस, एंड जो फरवरी में जो है वो जाएगा लंदन, लंदन में जाएगा। और दुनिया भर से जो खरीदने वाले हैं, दुनिया भर के जितने भी लोग हैं, जो लोग इसे लेना चाहे वे सभी लोग जो है, सभी लोग इस ब्लैक डायमंड को खरीद सकते हैं, खरीदना चाहे तो। मगर देखिए प्राइस भी उतनी उसकी तगड़ी होगी, प्राइस भी इसकी इतनी तगड़ी होगी, आप ये जान लो ये कितनी बड़ी चीज है। क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही अनोखा, बहुत ही अपने आप में जो है बड़ा, और इसकी जो डिजाइन है ये भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है हिस्टोरिकली की। इसके बारे में और डिटेल्स हम जानेंगे। ये जो है ये एक मेटेरोइड है जो एस्टेरॉइड से टकराया और अर्थ में, जैसे मेटेरोइड है और एस्टेरॉइड है, जैसे शुद्ध ग्रह होते हैं ना आउटर स्पेस में, वो मेटेरोइड या एस्टेरॉइड जो है वो पृथ्वी के सतह से, मतलब पृथ्वी से टकराए, अंदर आए, और 2.6 बिलियन सालों पहले, 2.6 बिलियन, इमेजिन करो ये कितना पुराना है। 2.6 बिलियन ईयर अगो ये ऐसी घटना घटी कि जिसमें कोई मेटेरोइड या एस्टेरॉइड जो है वो पृथ्वी सतह में आया, मतलब टकराया,
और यहां से जो है इस डायमंड का निर्माण हुआ है। सो यू कैन इमेजिन विच हाउ इट इज वैल्यूएबल फॉर अस, बिकॉज हिस्टोरिकली मुझे नहीं लगता इतने पुराना 2.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है ये। और ये किसने कहा है? जो सोफी स्टीवंस है, जो हाउस जो साउथ बाइज ऑक्शन हाउस है, ज्वेलरी स्पेशलिस्ट है ये, सोफी स्टीवन, इनके द्वारा ये दुनिया भर में जानी मानी हस्ती है सोफी स्टीवन, जो ज्वेलरी के बारे में जानती है। और इनका यह मानना है कि ये 2.6 बिलियन ईयर्स एगो धरती से टकराया और उससे उत्पन्न हुआ है, राइट। अब इसका जो शेप है डायमंड का, ये मिडल ईस्टर्न पाम सिंबल है जिसे खामसा कहते हैं। इसका जो बनाया गया है, जो इस डायमंड को कट किया गया है, उसके पीछे भी बहुत बड़ी फिलॉसफी है। मतलब सब कुछ यूनिक है इस डायमंड में, समझे आप? सब कुछ यूनिक है। एक तो आया ही 2.6 बिलियन ईयर्स एगो है, और अच्छा उसको आने के बाद जो बनाया है वो जो मिडल ईस्टर्न पाम सिंबल्स है, राइट, जिसे खमसा कहते हैं। और इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ स्टैंड फॉर प्रोटेक्शन। इसका मतलब होता है कि ये स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ एंड स्टैंड फॉर प्रोटेक्शन। उसकी मजबूती, स्ट्रेंथ, उसकी क्षमता और उसके प्रोटेक्शन, मतलब दुनिया को प्रोटेक्शन करने का जो सिंबल है, वो सिंबल, प्रोटेक्शन वाला सिंबल इसको लिया गया है, स्टीवन कहते हैं। और खमसा अरेबिक में माने 5 होता है, पंचशील 5, जैसे हम लोग 5 का बड़ा महत्व होता है, हर धर्म में 5 का बड़ा महत्व होता है, 5 आंकड़े का, तो वैसे ये अरेबिक में जो है खमसा माने 5 होता है, राइट। तो हिस्टोरिकल भी है, फिलोसॉफिकल भी है, रिलीजियस भी है, कल्चरल एस्पेक्ट भी है। तो आप लोग जो है वट एवर यू नीड यू कैन ग्रैब दिस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। अब क्या कहा है इन्होंने, क्या कहा है? टू हैव अ नेचुरल फेसेटेड ब्लैक डायमंड ऑफ दिस साइज इज एक्सट्रीमली रेयर और ओरिजिन आर सराउंडेड बाय इन मिस्ट्री। मतलब एक मिस्टीरियस बॉक्स है, राइट। ये जो सोफी स्टीवन है, इन्होंने ये कहा है कि एक नेचुरल जो ब्लैक डायमंड है, इसकी साइज तो काफी रेयर है और इसका जो ओरिजिन है उसके पीछे भी एक बड़ी मिस्ट्री है, बहुत ही गूढ़ता है। और इसके कारण जो है ये डायमंड अपने आप में काफी चर्चा में हो जाता है और दुनिया भर के सारे न्यूज़पेपर, सारे न्यूज चैनल्स ने इसको कवर किया है बिकॉज ऑफ द 2 थिंग्स। क्योंकि चीजों को देखिए आप, इसके आगे पीछे जो मिस्ट्रियस सब कुछ शुरू हुआ है उसका कोई भी कहीं पे भी हम अगर बात करें तो दुनिया भर में इसको जानने की जो लोगों में जो उत्सुकता है, मतलब दे वांटेड विलिंग टू नो अबाउट इट, ईच एंड एवरी डिटेल्स, ईच एंड एवरी माइनर डिटेल्स अबाउट इट, राइट। एंड दैट्स व्हाई इसे कॉस्मिक वंडर भी कहा गया है। क्या कहा गया है? कॉस्मिक वंडर। ये एक खोज है, एक अजूबा है, कॉस्मिक आउटर स्पेस से आया ना, दैट्स द रीजन कॉस्मिक वंडर। ये एक अजूबा है। और किस तरह का अजूबा है? और ये देख रहे कि कम से कम 5 मिलियन ब्रिटिश पाउंड, 6.8 मिलियन यूएस डॉलर इसकी प्राइस हो सकती है, कम से कम शुरुआत। एक्सपेक्टेड प्राइस इसकी क्या है कि ये कम से कम 5 मिलियन ब्रिटिश पाउंड या 6.8 मिलियन यूएस डॉलर, इतने में ये बिक सकता है। इससे ज्यादा भी जा सकता है। अगर बोली लगेगी तो दुनिया भर से कितने लोग आएंगे इसका कोई नहीं है, बट कम से कम इससे कम में तो ये बिकेगा ही नहीं। ऐसा किसे है? साउथ बाइज जो ऑक्शन हाउस है उन्हें। और इन्होंने कहा कि हम क्रिप्टो करेंसी में भी इसका जो है, सॉरी, क्रिप्टो करेंसीज में भी जो हम इसका पेमेंट लेंगे, क्रिप्टो करेंसीज में, इसका मतलब डार्क नेट और ब्लैक साइट से भी और कई जगह से भी ये खरीदा जा सकता है। जरूरी नहीं कि आप पैसों या डॉलर या पाउंड या येन या रुपीज में ही इसका पे करें। देयर इज नो नीड, यू कैन बाय और यू कैन से you can borrow and you can pay through cryptocurrencies also, bitcoins and another, बहुत सारी करेंसीज है। क्रिप्टो करेंसी की तो आप जानते हो, डोजी कॉइन है, कई सारी क्रिप्टो करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसी में भी इसका जो है पेमेंट लिया जा सकता है। ये इसकी एक अनोखी बात है। ब्लैक डायमंड, इट्स अ ब्लैक डायमंड, राइट। कार्बन जो कार्बोनेडो होता है, कॉमनली जिसे ब्लैक डायमंड कहा जाता है, कार्बोनेडो को। और ये हार्डेस्ट होता है नेचुरल डायमंड, बहुत ही हार्ड डायमंड होता है। वन ऑफ द हार्डेस्ट फॉर्म होता है इसका ये ब्लैक डायमंड का। ब्लैक डायमंड के बारे में देख रहे हैं
ये ब्लैक डायमंड है, जैसे फोटो में आपने देखा, आप देख सकते हो इस फोटो में आपको दिखेगा ये कैसे ब्लैक डायमंड है, देखिए पूरा का पूरा ब्लैक, राइट, पूरा का पूरा ब्लैक। तो ये ब्लैक डायमंड जो होता है वो काफी हार्ड होता है ब्लैक डायमंड, और हार्डेस्ट फॉर्म में होता है, नेचुरल डायमंड है ये, नेचर में नेचुरल तरीके से, नैसर्गिक तरीके से मिलता है, और इम्प्योर होता है, राइट, इट इज एन इम्प्योर। और फाइनली इसे पोरस किया जाता है हाई डेंसिटी पर, और जो पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड है, और इंक्लूड किया जाता है डायमंड, ग्रेफेनाइट एंड एटमॉस्फेयर कार्बन को, एटमॉस्फेयर कार्बन को, तब जाके ये सब कुछ जो है ब्लैक डायमंड बनता है। और ये डायमंड जो है ऑलिवेल डिपॉजिट्स में मिलता है मेनली, राइट, ऑलिवेल जो डिपॉजिट्स होते हैं उनमें ही ये मिलते हैं, राइट। और उसके अलावा जो मिड एल्टीट्यूड इक्वेटोरियल रीजन्स है वहां ये पाए जाते हैं, जैसे सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, जैसे ब्राजील वगैरह, इसी एरिया में ज्यादातर ये पाए जाते हैं। और देखेंगे आप सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और से ब्राजील और ये जो मिड एल्टीट्यूड इक्वेटोरियल रीजन है वहां पे जो है आपको माइंस काफी मिल जाएंगे, माइनिंग्स जो काफी मिल जाएंगे। आपने देखा होगा कि पिछले लॉकडाउन में जो है अफ्रीकन किसी कॉन्टिनेंट कंट्री में एक माइनिंग करने वाले व्यक्ति को एक इतना बड़ा डायमंड मिला था, बहुत बड़ा डायमंड था वो, हालांकि उसके पैसों के अफ्रीकन करेंसी की इतनी वैल्यू कम है, फिर भी वो 22 से 50 लाख में कुछ बिका था, मगर वो दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड था, मतलब वन ऑफ दी साइज में मैं बात कर रहा हूँ, रॉ फॉर्म में जब मिला था तो कुछ 2-3 किलो का डायमंड था वो, इस टाइप का, राइट। नेचुरल कलर और डार्क या डार्क ब्राउन होता है, पूरा का पूरा ब्लैक रहेगा, एकदम डार्क, जिसे हम ओरिजिनल ब्लैक कहते हैं, ब्लैक या डार्क ब्राउन होता है। डायमंड जो है ये मोर पोरस और देन अदर डायमंड, राइट। और ये फर्स्ट ब्लैक डायमंड जो डिस्कवर किया गया था ब्राजील में 18वीं सदी में, दुनिया का पहला ब्लैक डायमंड जब मिला था वो 18वीं सदी में मिला था, 18 में, ब्राजील में, राइट। तो फर्स्ट ब्लैक डायमंड यहाँ मिला था। तो ये ब्लैक डायमंड और द एनिग्मा जो है, इसके बारे में सब कुछ चीजें थी। आपके एग्जाम, आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपके नॉलेज के दृष्टिकोण से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई गिवन यू, एंड डेली ऐसे ही नए नए कुछ इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग जिस तरह के विषय होते हैं, जिस तरह के सब्जेक्ट होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, इन सभी चीजों से जुड़ने के लिए जो है आप रेगुलर बने रहे। एग्जाम फॉर आईएएस इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसे बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि दिन भर की जितने भी क्लासेस रहेंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं प्रशांत आज के लिए इजाजत लेता हूँ, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ रहे।